हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे करते हैं। और आपको बता दें बच्चों, पी ब्लॉक के तत्व में हाइवर विधि द्वारा अमोनिया और डीकन विधि द्वारा क्लोरीन दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल बच्चों 5 नंबर में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस विधि को हम समझ लेते हैं। और आपको बता दें कि जो औद्योगिक विधियां होती हैं बच्चों, उसमें पूरा का पूरा खेल होता है फिगर का। अगर आपने ये चित्र समझ लिया तो समझ लीजिए पूरी कहानी खत्म हो गई। तो चलिए इस चित्र को समझने से पहले हम देख लेते हैं क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रयोगशाला में अर्थात लैब में क्लोरीन को कैसे बनाते हैं। क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में कभी कभार 2 विधियां पूछ लेता। 2020 में पूछा गया था कि क्लोरीन बनाने की 2 विधि और 3 रासायनिक गुणों का समीकरण दीजिए। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना। प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनती है। क्या कह रहा है बच्चों कि प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड बोले तो MnO2। भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड को कह रहा है बच्चों सांद्र किसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और HCl कैसा होगा, वो सांद्र होना चाहिए, ठीक है ना, सांद्र HCl। अब इसको बच्चों क्या करेंगे, जब हम गर्म करते हैं, ये गर्म का चिन्ह है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले MnCl2, ठीक है ना, ये बनेगा मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है ना, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा बच्चों। और साथ में अगर H है O है तो जल बन जाएगा और उसके बाद क्लोरीन गैस निकलती है। ध्यान से समझना, ये क्लोरीन गैस निकलती है। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। देखिए Cl2 भाई यहाँ से 4Cl है तो बच्चों यहाँ पर आप 4 लगा दीजिए, 4HCl हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, जब 4H हो गया भाई साहब, H 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए 2 है, ऑक्सीजन 2 है, Mn 1 है, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो ये रहा प्रयोगशाला विधि। और ध्यान से समझना, इसमें जब बनाते हैं बच्चों तो ये जो होता है MnCl2 और उसके बाद H2O यानी जल, ये दोनों के दोनों जार में इकट्ठा हो जाते हैं और Cl2 बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये रही इसकी प्रयोगशाला विधि। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण, जो हमें आज के इस वीडियो में समझना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत देख लेते हैं, यानी डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, फिर उसके बाद इसकी हम विधि को समझते हैं। तो इसमें क्या लिखना है बच्चों, आपको बहुत ही सिंपल है कि इस विधि में जब HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड यानी ये क्या है, उत्प्रेरक का काम करता है, इसकी उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन के द्वारा कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। क्या करते हैं बच्चों कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन के द्वारा कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। मतलब क्या है, HCl है, HCl है बच्चों, और इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण बोले तो O2, और किसकी उपस्थिति में Cu2 और Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होता है, और हाँ ध्यान से समझना जो टेम्परेचर होता है वो 450 होता है। इसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों तब आपका बनेगा क्लोरीन गैस। क्या बनता है, क्लोरीन गैस बन जाता है, और उसके बाद यहाँ से जल निकलेगा। लेकिन इसको बैलेंस करना है, O2 है बच्चों, तो यहाँ क्या करिए 2 लगा दीजिए। 2 लगा दिया आपने तो यहाँ से 2 दूना 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो मतलब यहाँ भाई साहब हम 4 लगा देंगे। अब 4Cl हो गए बच्चों, तो यहाँ पे 2Cl है, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये रहा कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन कैसे बनती है। चलिए अब इसके पूरे हम विधि को समझते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में क्या लिखना है, इसको देखने से पहले अगर आप पूरी तरह से फिगर को समझ लेंगे बच्चों तो ये एकदम से आसान हो जाएगा। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं।
देखिए इसमें बच्चों बनाने के लिए क्या होते हैं, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाने के लिए 4 कक्ष होते हैं। एक होता है आक्सीकारक कक्ष, जिसको उत्प्रेरक कक्ष यहाँ पे बोला जाता है, या और दूसरा जो होता है बच्चों कूलर मतलब ये शीतलक कक्ष होता है, यानी ये ठंडक, इसको क्लोरीन को ठंडा करता है। तीसरा जो होता है धावन कक्ष, और जो चौथा होता है बच्चों वो होता है शोषण कक्ष। ठीक है ना। अब कैसे लिखना है ध्यान से समझना, एकदम बढ़िया से समझ लेना बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, झावा पत्थर, ये झावा पत्थर है। सबसे पहले बच्चों झावा पत्थर को CuCl2 इसके विलयन में डुबो करके पूरी तरह से उसमें भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद उसे उत्प्रेरक कक्ष में इसमें रख दिया जाता है। बात समझ में आई। क्या लिखना है कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, झावा पत्थर को उत्प्रेरक कक्ष में रख देते हैं, और कैसे रखते हैं, Cu2Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड में भिगो कर। ठीक है ना। झावा पत्थर को इसमें भिगोकर उत्प्रेरक कक्ष में रख देते हैं। ठीक। तथा टेम्परेचर बच्चों यहां पर कितना रखा जाता है, 450 अंश सेल्सियस। टेम्परेचर 450 अंश सेल्सियस रखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, HCl, ये आपको जो दिख रहा है HCl तथा वायु, इसके मिश्रण को बच्चों इसके यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु के मिश्रण को 4:1, ठीक है ना, 4:1। अभी आपने इसके पहले भी देखा रिएक्शन में, इस रेशियो में लेकर के इसे उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि जब इसको बच्चों प्रवाहित करते हैं, और यहाँ पर से गर्म गैसें यानी हॉट एयर इसमें अंदर प्रवाहित की जा रही हैं, इसको जब प्रवाहित करते हैं इसके मिश्रण को, तो इसमें Cl2 बनता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी था कि भाई 2H2O और उसके बाद 2Cl2, ठीक है ना। यानी ये क्या होता है, इसमें क्लोरीन गैस बनती है। ये रिएक्शन में भी आपने देखा था क्लोरीन गैस बनती है, लेकिन बच्चों इसमें ध्यान से समझना, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और HCl सभी मिले होते हैं। ठीक है ना। ये जो क्लोरीन होती है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और HCl ये सभी मिले होते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, इस कूलर वाले कक्ष में प्रवाहित करके यहाँ पर इसको ठंडा किया जाता है, और इसके बाद इसे प्रवाहित करते हैं धावन कक्ष में। अब धावन कक्ष में क्या होता है बच्चों, यही मेन काम होता है कि धावन कक्ष में ऊपर से जल को प्रवाहित करते हैं, और ये क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर्स का मतलब ये एक पत्थर की तरह होते हैं जिसमें सिलिका, ये खनिज होता है। ठीक। क्वार्टर्स भरे होते हैं बच्चों, और ऊपर से जब जल यानी ऊपर से इसमें से जल क्या है, जल का प्रेशर डाला जाता है, यानी फव्वारे के रूप में जल गिराते हैं। तो इससे होता क्या है बच्चों, क्लोरीन के साथ, इसमें क्लोरीन के साथ क्या है, जो भी HCl होता है, जब जल प्रवाहित करते हैं, ध्यान से समझना, यहां पर HCl क्या होता है, यहां पर नीचे इकट्ठा हो जाता है, और बाकी क्लोरीन उसके बाद जो बनती है इसे प्रवाहित करते हैं शोषण कक्ष में। और शोषण कक्ष में बच्चों सांद्र H2SO4 ऊपर से गिराते हैं, और इसको गिराने के बाद इसमें जो भी जलवाष्प होता है वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। यानी वो यहां पर आ जाएगा और बनती है क्लोरीन गैस, लेकिन फिर भी बच्चों इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स ही होता है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। हमने क्या कहा, फिर से समझ लीजिए क्या लिखना है बच्चों, कि क्या करते हैं, सबसे पहले झावा पत्थर को क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में डुबोकर उत्प्रेरक कक्ष में रख देते हैं। फिर HCl तथा वायु के मिश्रण को 4:1 के अनुपात में लेकर इसमें प्रवाहित करते हैं, और तापमान रखा जाता है 450 अंश सेल्सियस। फिर क्या होता है बच्चों, क्लोरीन गैस बनती है, और इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HCl ये सभी और जलवाष्प ये सभी मान लें कि अशुद्धियों के तौर पर मिले होते हैं। फिर उसे एक कूलर कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर इसे क्लोरीन को ठंडा किया जाता है। फिर से इसे क्या प्रवाहित करेंगे, धावन कक्ष में, और धावन कक्ष में ऊपर से जल गिराते हैं, और जल के द्वारा जो इसमें HCl होता है वो क्या होता है, HCl दूर हो जाता है, यानी इसमें, ठीक है ना, जो क्लोरीन में HCl होता है वो दूर हो जाता है। फिर उसके बाद इस
क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं एक शोषण कक्ष में, और यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से गिराया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित जलवाष्प भी दूर हो जाता है। ठीक है ना, जलवाष्प भी दूर हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर बनती है Cl2 यानी क्लोरीन गैस। ठीक, तो इस तरह से बच्चों क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको विधि में क्या लिखना है। चलिए विधि में क्या लिखना है ध्यान से समझना, क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक है, तो भाई हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। विधि में क्या लिखेंगे बच्चों कि सर्वप्रथम झावा पत्थर को क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर उत्प्रेरक कक्ष में रख देते हैं, वही तो है ना। फिर तथा क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर 450 अंश सेल्सियस कर देते हैं। फिर HCl तथा वायु का जो मिश्रण होता है 4:1 में, देखिए यहाँ पर है ना 4 भाग HCl है, 1 भाग जल है, मतलब यहाँ पे वायु है। तो वही कह रहा है बच्चों, क्या करते हैं कि इसमें HCl तथा वायु का जो मिश्रण होता है उसे 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ Cl2 बनती है, लेकिन इसमें HCl, N2 और O2 तथा जलवाष्प मिले होते हैं, और इस मिश्रण को बच्चों धावन कक्ष में प्रवाहित करके H2O द्वारा यानी HCl हटा देते हैं, और दूसरे कक्ष में प्रवाहित करके सांद्र H2SO4 द्वारा जलवाष्प हटा देते हैं। भाई यही तो इसमें बताया गया है ना, यही तो हमने बताया था बच्चों कि किस तरह से, कहाँ से इसमें से मतलब जल द्वारा HCl हटाते हैं, और इसमें शोषण कक्ष में कि सांद्र H2SO4 द्वारा क्या करते हैं बच्चों, जलवाष्प हटा देते हैं। तो ये रहा औद्योगिक विधि। चलिए अब देख लेते हैं हम इसके रासायनिक गुण को। चलिए हम देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण को। सबसे पहले बच्चों अमोनिया से क्रिया, कि जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। तो यहाँ पर लेंगे हम NH3, ठीक, अमोनिया और उसके बाद Cl2। जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं क्लोरीन की, तो बनता है बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बनता है, और यहाँ पर बनता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते हैं नौशादर। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बनती है। इसको बैलेंस करेंगे बच्चों, हमने बैलेंस करके रखा था, तो यहाँ पर 8 लगा दीजिए, और यहाँ पर 3 लगा दीजिए, और यहाँ पर 6 लगा दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि देखिए अगर 8 नाइट्रोजन है भाई, यहाँ से 6 नाइट्रोजन और 2 8 नाइट्रोजन हो गए, और 8 त्रिक 24 H है, तो 6 चौके 24 हो गया बच्चों, और उसके बाद 3 दूनी 6 Cl है, तो आगे 6 लगा दिए हैं, 6 Cl है। ठीक है ना, तो अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या बनता है, नाइट्रोजन, और बनता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो वहां पर आपको केवल और केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है ना, चलिए अब दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या होता है, ठंडे तनु NaOH के साथ क्रिया, क्योंकि 2022 में आया था। ठीक है ना, तो उसमें यही पूछा था, इन दोनों समीकरण को पूछा था। ठीक, दोनों यही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्लोरीन की NaOH के साथ क्रिया और बुझे चूने के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जब ठंडे तनु कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ से किसके साथ क्रिया कराएंगे, क्रिया कराएंगे भाई हम NaOH, ठीक है ना, और प्लस Cl2 इसके साथ क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले NaCl है, तो भाई साहब NaCl यानी साल्ट बन गया, नमक बन गया, और दूसरा होता है बच्चों NaClO या NaOCl लिख दीजिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और तीसरा यहाँ पे भाई H है, O है, तो यहाँ से जल निकल जाएगा। लेकिन इसको संतुलित अगर करना है, ध्यान से समझना, यहाँ Cl लिख दिया, यहाँ Cl, भाई 2 Cl हैं, 2 Cl बराबर हैं, Na 2 है, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, तो भाई साहब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से आगे लगा देंगे 2, आगे 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी अब 2 है, ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इक्वेशन बैलेंस है। सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बनता है। और तीसरा है बच्चों कि जब बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर हम बुझे चूने CaO, ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस होता है, तो इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना। इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से, तो ये हो जाएगा बच्चों, बनता है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, CaO यहाँ से निकले और Cl2, तो भाई यहाँ पे H2 बचा, H2 और उसके बाद एक O, तो ये क्या बन गया बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, और दूसरा बन गया जल। तो ये चीज होता है, नाम लिख लेना, हम बोल रहे हैं। अब चलिए इसमें उपयोग में क्या, कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, भाई उपयोग भी तो पूछा जाता है। तो उपयोग होता है बच्चों विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण अभी देखा आपने, ये विरंजक चूर्ण बनाया है, ठीक है ना, इसी को ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। दूसरा कीटनाशक के रूप में देखा होगा कि जो जल को शुद्ध करने के लिए कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा सौंदर्य प्रसाधन में, जो क्या है ब्लीच वगैरह किया जाता है ना, फेशियल करते हैं, चेहरे पर मास्क वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट में, उसमें सौंदर्य प्रसाधन में। और चौथा है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो ये रहा बच्चों उपयोग। तो चलिए आपको उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में हैबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण की विधि का भी वीडियो मिल जाएगा। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।